वो कहते हैं ना कि एक उंगली अगर आप सामने वाले की ओर करोगे तो 4 उंगलियां अपनी ओर आ ही जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल गांधी के साथ। जी हां, मोदी विरोध में राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अच्छे काम को भी कर दिया बदनाम। केवल पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए राहुल गांधी कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका नुकसान भविष्य में कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। अब क्या है, चलिए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निस्संदेह केंद्र सरकार को घेरने में कामयाब हुए हैं, पर जिस तरह से वो आंख मूंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं, उससे कई बार कांग्रेस की लेजेंडरी नेताओं के फैसले और पार्टी के गुर्दवर्क की भी मिट्टी पलीद कर देते हैं। लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरह का विरोध अचानक राहुल गांधी ने शुरू किया है, वो भी कुछ ऐसा ही है। लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस के समय से ही हुई है और कांग्रेस ने इसका बहुत बढ़िया उपयोग भी किया। राहुल गांधी के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिए। सूचना दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। कारण बताया गया है कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सबसे पहले लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। साल 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे। कार्मिक प्रशासन का नवीकरण, नई ऊंचाइयों को छूना शीर्ष वाली रिपोर्ट में आयोग की एक प्रमुख सिफारिश ये थी कि उच्च सरकारी पदों जिसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, उन पर लेटरल एंट्री शुरू की जाए। पर अब राहुल गांधी इसके खिलाफ यहाँ पर दमखम ठोक कर खड़े हैं। राहुल को ये पता है कि मनमोहन सिंह, जिन्हें इंदिरा गांधी राज्य में 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में लाया गया, वो एक लेटरल एंट्री के जरिए ही संभव हुआ था। बाद में वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। अन्य प्रमुख लोगों में टेक्नोक्रेट सेम पित्रोदा और वी कृष्णमूर्ति, अर्थ शास्त्री विमल जालान, कौशिक बासु, अरविंद विरमानी, रघु राम राजन और अहलूवालिया, साथ ही आरजी पटेल, आरवी शाही का नाम शामिल है। यहाँ तक कि इन्फोसिस से जुड़े नंदन नीलेकंठी को भी आधार से जुड़े UIDAI का चेयरमैन बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी लोगों ने वो काम किए जिन पर आज भी उंगली उठाना संभव नहीं है। ये सभी लोग किसी आरक्षण या कोटे से नहीं आए थे। संभव है कि आरक्षण या कोटा अनिवार्य कर दिया गया होता तो उन लोगों की एंट्री भी नहीं हो पाती। ऐसे में अब यूपी सरकार की भी अपनी उपलब्धियां रही हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अगर यूपीए सरकार को एनडीए सरकार से बेहतर मानते हैं तो उनके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे, ये भी उन्हें समझना होगा। तो वहीं आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार और विचारक दिलीप मंडल यहाँ बताते हैं कि यूपीए सरकार की नेशनल एडवाइजरी कौंसिल ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लेटरल एंट्री थी, जिसने 10 साल तक देश पर यहाँ पर सचमुच में राज किया। इसके शिखर पर सोनिया गांधी थी। सारे फैसले यही हुए। यह सलाहकार परिषद सुपर कैबिनेट की तरह काम करती थी, जिसमें मिश्र, शाह, नरेंद्र जाधव, आशीष मंडल, प्रमोद टंडन, दीप जोशी, सहारा नकवी, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जयादेंद्र और हर्षमंदर माधवा, गाडगिल, अरुणा रॉय जैसे लोग शामिल थे। इस यहाँ पर कथाकथित सुपर कैबिनेट की आलोचना भी होती थी। मनमोहन सरकार के अधिकतर फैसले यहीं से
होते थे, जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कानून लाने का सुझाव यहीं से आए थे। लेकिन ये सभी फैसले यूपीए सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुए, जिन पर कांग्रेस आज भी गर्व कर सकती है। इस सलाहकार परिषद में कोई भी नियुक्ति आरक्षण के आधार पर नहीं हुई। अब राहुल गांधी कहते हैं कि लेटरल एंट्री में भी आरक्षण होना चाहिए, तो क्या वो सीधे अपनी मां के फैसले को नकार रहे हैं? ऐसे में बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि राहुल गांधी और उनके खानदान की आरक्षण और SC ST ओबीसी को लेकर जो विरासत है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट जो सचिव बने हैं वो किस बेंच के हैं। उन्हें ना पता हो तो हम बताते हैं कि वो 1987 बेंच के हैं, जब उनकी पार्टी और उनके पिताजी की सरकार थी। उन्होंने क्यों ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया था? सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले पर यू टर्न के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। दरअसल राहुल गांधी पिछड़ों के आरक्षण और जाति जनगणना के मामले को जैसी बातों को जितना बीजेपी को घेरेंगे, उतना ही कांग्रेस के समय की खामियां उजागर होगी। ये बात अभी पिछड़ी जाति के बहुत से लोगों को पता नहीं होगी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी के समय में आ गई थी, पर उन्होंने लागू नहीं की थी। राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस रिपोर्ट को दबाए रखे। 1979 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो सकी। उसके बाद यूपीए की सरकार 10 साल तक रही, पर जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं हो सकी। आज भी कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट धूल खा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, पर जाति जनगणना नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ में जो है इंटरनल जाति जनगणना हुई, पर उसे भी कांग्रेस सरकार ने जारी नहीं किया। राहुल से ये जरूर पूछना जाएगा कि नीट ऑल इंडिया सीट पर ओबीसी कोटा यूपीए सरकार ने क्यों लागू किया। जाहिर है जब राहुल गांधी यहाँ जाति जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण की बात करेंगे, तब ये बातें उनसे पूछी जाएंगी और तब वो यहाँ पर घेरे में आएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।